कैसे हो बेटा सब लोग? तो दो सवाल से स्टार्ट करूंगा, तैयारी कैसी चल रही है और क्या आपको लगता है इस तैयारी से आप सिलेक्ट हो जाओगे। सवाल इंपॉर्टेंट है, पहले का जवाब हो सकता है आपका वो बहुत अच्छी चल रही है, पर दूसरे सवाल में थोड़ा सा आप अटक रहे हो। ऐसा तब होता है कि जब समय बहुत कम होता है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप श्योर नहीं होते कि इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि नहीं। इस तरह के माहौल में ये जो पीछे सवाल लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेशन में मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट देने हैं, मैं उसमें आपको एक सही डायरेक्शन बता दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा सवाल आपसे फिर एक है कि क्या पॉसिबल है कि हम सारे चैप्टर की एनसीईआरटी रीड कर सकें? जब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे यस सर पॉसिबल है, और हम कर भी रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, हम कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे आप में से बहुत सारे बच्चे। पर मैं आपसे अगर यहां पर एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछूं, क्या सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी बहुत डीप पढ़ रहे हो? डीप मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर शायद नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लाइनें मिस हो जाती हैं। तो यहां पर बेटा एक अप्रोच काम करती है जिसमें आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि जब आपने तैयारी स्टार्ट करी थी, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो हर चैप्टर के हर सोर्स के क्वेश्चन बनाए थे, पर आपको अब लग रहा है यार वो अननेसेसरी था, हमें हर चीज को कवर करना है पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 500 1000 क्वेश्चन नहीं बनाने होते। तो कहीं ना कहीं टाइम कम है ना, तो हमें सिलेक्ट करके पढ़ना है। इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीड कर सकता हूं? हां कर सकता हूं, डीप पढ़ सकता हूं, लेकिन क्या मुझे सारे चैप्टर्स की पढ़नी चाहिए? मान लो मैं आपसे पूछूं क्या मुझे सारे चैप्टर्स की पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत डीपली सबकी जरूरत नहीं होती है कई बार। या मेरे पास अगर टाइम कम है तो मैं फिजिक्स में दूं तो किन किन चैप्टर्स की मुझे बहुत जरूर डीप एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मतलब एक एक लाइन पे कमांड होनी चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उन चैप्टर्स की नहीं पढ़नी है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास समय कम बचता है, प्रैक्टिस का समय कम बचता है, तो बहुत सारे चैप्टर्स आप मेरे नोट से भी कर सकते हो और साथ में एनसीईआरटी की एक रीडिंग ले लो। पर वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनका एक एक डाटा आपको याद होना चाहिए, एक एक छोटी छोटी चीज याद होनी चाहिए, वो भी तो होते होंगे। तो वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो अगर आप क्लास 11th में जाएंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो पूछता है थोड़ा बहुत, लिविंग वर्ड उतना डीप नहीं जाता, प्लांट किंगडम सुपरफिशियल एग्जांपल के थ्रू पूछता है। एनाटॉमी में एनसीईआरटी ही है, मॉर्फोलॉजी बेटा वो एग्जांपल बेस पूछता है, बहुत डीप एनसीईआरटी वो कभी नहीं पूछता मॉर्फोलॉजी की। तो आप एनाटॉमी जा सकते हो, बायोलॉजिकल जा सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी जा सकते हो। और मैं कल से मंडे से बेटा एनाटॉमी स्टार्ट भी कर रहा हूं एनसीईआरटी डीप लाइन में, और फिर प्लांट फिजियोलॉजी इस मंथ में मैं कंप्लीट कर दूंगा क्लास 11th का सिलेबस। क्लास 12th में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, आसान है, और इससे 4 क्वेश्चन आते थे, इसलिए उसको एनसीईआरटी में डीप घुसना पड़ता था। इसका मतलब आप एक चीज और सोच पा रहे हो, जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनके एनसीईआरटी डीप जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे ये दोनों चैप्टर्स जो हैं इनमें डीप जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे ही मेरे पास एक चैप्टर है बेटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, 1 साल उससे 5 क्वेश्चन आगे डीप चला गया। तो मैं ये मानता हूं कि आप सिर्फ ये नहीं, बाकी के 2 चैप्टर भी एनसीईआरटी से डीपली पढ़ो इकोलॉजी के, ताकि आपको फायदा हो। क्लियर है? तो मेरा ये कहना है बेटा आपको यहां से कि एनसीईआरटी सबकी पढ़नी है, सबकी डीप पढ़नी है। अगर आप थोड़ा सा कम बैलेंस कर पा रहे हो तो इन चैप्टर्स की डीप जरूर पढ़नी है, ठीक है? और ये सिर्फ एक डायरेक्शन है, मैं उस तरह की वीडियोस पे बिलीव नहीं करता हाउ टू स्कोर 720। मैं मानता हूं कि मैं बिलीव करता हूं आपको सही दिशा देने में। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएंगे, मुझे कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि क्या आपने शुरुआत में बहुत समय दिया सारे टॉपिक को, क्या अब भी उतने समय देने की जरूरत है? अगर दे रहे हो तो क्या आप कर पा रहे हो, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और कल हम मिल रहे हैं बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मंडे को लेक्चर है 6:30 बजे एनसीईआरटी डीप लाइन में, ठीक है बेटा? बाय।